पंकज जी श्रीमती आशु जैन, पंकज जी जो जज साहब है हमारे यहाँ, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशु जी। अभी अमरकंटक में माता पिता बनने का सौभाग्य भी इनको आचार्य श्री के सानिध्य में मिला था। उन्होंने भी अपनी 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है, वो भी आ जाए और माता जी के श्री चरणों में श्रीफल। 8 कलश शेष हैं आपके, केवल 8 कलश। मैं चाहूंगा कि हाँ भैया बोलने हैं का, जल्दी कर ले भैया, क्योंकि हमें शास्त्र प्रदान करके, क्योंकि 5 बजने वाला है और हमें माता जी के मांगलिक प्रवचनों का भी लाभ लेना, दिव्य देशना। आप इतने दूर से पधारे हैं साहब, तो निश्चित कुछ आपको मिलना चाहिए। भोजन प्रसादी एक अलग बात है, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कल्याणकारी वचन आपको मिले। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रमुख कलश स्थापना करता है सम्मानित श्री प्रवीण जी, विनोद जी और कोयला वाला परिवार वो आ जाएं। पूज्य माता जी के कर कमलों में आप तीनों रत्नत्रय कलश वाले जो आ जाएं और पूज्य माता जी के कर कमलों में शास्त्र दान करने का आपको हम अवसर प्रदान यहाँ से करते हैं। पार लगैया की नैया के पार लगैया की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो मत से लगे छैया की, जय बोलो जिनवानी मैया की। नैया के पार लगैया की, नैया के पार लगैया की, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जानी मैया की, जय बोलो मत से लगे छैया की। रखते जाइएगा एक वहाँ भैया यहाँ आइए दादा जी, पूज्य माता जी के आइए भाभी जी लोग आ जाए और ये लोग भी पूज्य स्वास्थ्यवती माता जी की भी कर कमलों में शास्त्र जिन्वाणी प्रदान करें। हाँ, परम पूज्य स्वाध्यायमती जी, समयमती जी, साकारमती जी, स्वस्थमती जी और पूज्य आर्यकर अनर्घवती माता जी, ऐसा मांगलिक सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ जी, जो आपके 8 कलश शेष बचे हैं, 7 बचे हैं, कितने नहीं भैया जी हमें दशहरा है, इसका बात है, कहूँ गड़बड़ है अपनी काम। हमें नहीं है भैया पता, तुम्हारी मैथमेटिक्स आएगा। हाँ। ये पंडित श्री विमलचंद जी विमल कुमार जी शौर्या और उनके चिरंजीव डॉक्टर अरिहंत जैन, इन्होंने भी 11,000 रुपए की दान की स्वीकृति दी है। बहुत बढ़िया, वो भी आए और माता जी के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ले। टीकमगढ़ वाला परिवार, टीकमगढ़ वाला परिवार जोरदार तालियों के साथ स्वागत बंदन अभिनंदन। हाँ जी, और कोई महानुभाव हीरा देवी परम गंभीर दानवीर परम तपस्वी, 10 कलश बचे हैं ना। हम सीधे अब जुड़ते हैं पूज्य माता जी के मांगलिक दिव्य देशना से। सौर्या जी का परिवार आ जाए और पूज्य माता जी के दर्शन लाभ ले और श्रीफल श्रद्धा पर समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। सौर्या जी का परिवार, हमारे प्रतिष्ठाचार्य श्री सौर्या जी, विमल कुमार जी सौर्या जी, उनका पूरा परिवार आएगा। स्वागत बंदन अभिनंदन। हाँ, श्रीफल दे दो भैया अंकेश भाई, वहाँ से श्रीफल दे दो उनको। हाँ आइए। त्याग की मूरत है, क्षमा की सूरत है, करुणा की मूरत है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ गुरु माँ, त्याग की मूरत है, क्षमा की सूरत है, करुणा की मूरत है। आइए हम हाथ जोड़ते हैं और निवेदन करते हैं। अहम निवेदयामि परम पूज मंचासीना विराजमाना सन्ति ते आचार्य गुरुदेव विद्यासागरस्य स्वहस्तेन दीक्षा प्राप्ता वर्तमान परंपरायां परम पूज आचार्य समय सागर से निर्देशेन मार्ग प्रचलिता च परम पूज वंदनीय आर्यकारत्न 105 आदर्शमती मातु आदर्श आर्यकारत्न 105 ध्रुमती मातु परम निर्देशेन मार्गदर्शिका परम पूज्य आर्यरत्न अनर्गवती मातु चरण कमलयो बारम निवेदयामाह स्वस्य मुखारविंदेन अद्य दिवसस्य वीर निर्माण सम्मत 2551 श्रावण मासस् कृष्ण पक्षे तृतीयायाम तिथौ चातुर्मास स्थापनावसरे स्वस्य मुखारविंदेन दिव्यदेशनाम दास्यन्तु दबोध्यन्तु संबोध्यन्तु। हे माता जी, कोटि कोटि सा वंदामि, कोटि कोटि सा वंदामि।
मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, बिलासपुर दिगंबर जैन समाज की ओर से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि निवेदन करता हूँ कि हे माता जी बंदामी, आप अपने मुखारविंद से दिव्य देशना प्रदान करें। आइए आप श्रीफल समर्पित कर लीजिएगा जब तक। श्रीमान प्रिंस जैन और उनके परिवार के लोग आ जाए, प्रिंस बेकरी वाले। हाँ, आइए। और डॉक्टर श्री पदमचंद जी जैन, उनकी श्रीमती सुनीता क्या नाम, पदमचंद जी की श्रीमती, प्रवचन के तुरंत उपरांत बाद श्रीमती ममता जैन, वो भी आ जाएं। और श्रीफल जिन्होंने 51,000 वाले जो भी नाम हमने बोले हैं, वो यदि श्रीफल भेंट करने के लिए रह गए हैं तो वो कृपा कर मंच पे आ जाएं। श्री दीपक जैन पेठा वाले, श्री दीपक जी पेठा वाले। हाँ जी, जय कुमार जी जैन साहब, अब अपनी मार्केटिंग, अपना MBA वाला जो डिग्री है ना, उस डिग्री को थोड़ा सा अपन ऐसे यूज कर लेंगे, ठीक है ना। माइनस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप आइए, जो आगे स्वागत बंदन अभिनंदन, बैठिए। हम पूज माता जी से निवेदन करते हैं, हे माता जी बंदामी बंदामी बंदामी, अब जो रह गया सो रह गया, उसका पुण्य उसके हाथ में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, यद्विद्या दर्पणायते। विद्यादिसागर सुधी गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित हितोपदेशी। बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, बेपाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू तुम्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक 1000 से आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जिन शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आवाज नहीं आ रही मेरी आप तक क्या? बोलो तो फिर जब तक आचार्य श्री की जय बोलूं तब तक हाथ ऊंचे होना रह चाहिए आपके। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। हम सबके भगवान आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की दिगंबर राज सरोवर राजहंस अध्यात्म के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की वंदनीय हरिका माँ श्री गुरुमती माता जी, तृणमती माता जी, आदर्शमती माता जी की अहिंसा परमो धर्म की। बोली यार करने 105 अनर्गमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ, उनके दिव्य ज्ञान को प्रणाम करती हूँ, उनकी दिव्य ध्वनि को प्रणाम करती हूँ, उनकी पल पल आत्म अनुभूति को प्रणाम करती हूँ।
उनको शुद्धोपयोग के सम्मुख के जो परिणाम थे उनको प्रणाम करती हूँ। भावी काल में श्रेणी के अभिमुख जो परिणाम होंगे उन्हें अभी से प्रणाम करती हूँ। उनकी भावी क्षीण कसाय दशा को प्रणाम करती हूँ। उनकी भावी अरहंत दशा को प्रणाम करती हूँ और उनकी भावी सिद्धत्व दशा को प्रणाम करती हूँ। उनके चरणों में सर्वस्व जब अर्पित हो जाता है तो अष्टापद का दर्शन हो जाता है। उनके चरणों की चरण छूने मिल जाते हैं तो चंपापुर का दर्शन हो जाता है। जिनके चरणों में एक बार गर्दन झुक जाती है तो गिरनार का दर्शन हो जाया था करता है। और जिनके चरणों की हमें पूजा ही करने मिल जाती है तो पावापुर का दर्शन हो जाया करता है। और जिनके चरणों की शरण प्राप्त हो जाती है तो हमें सम्मेद शिखर के दर्शन हो जाया करते हैं। ऐसे पंच तीर्थों की वंदना कराने वाले जिनके दर्शन मात्र थे और वर्तमान में आचार्य समय सागर जी ऐसे ही गुरु हैं, ऐसे द्वय आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका व आप सबका नमन हो, नमन हो, नमन हो। आज चातुर्मास की स्थापना बिलासपुर नगर में हो तो गई है। आप सबको ये चातुर्मास एक अवसर के रूप में मिला है बंधुओं, जो हमें बांस से बांसुरी बनने का मौका देता है, जो हमें अहम से अरहम बनने की यात्रा करने के लिए कहता है, जो समस्याओं से हटकर के तपस्या की ओर बढ़ने के लिए हमें कहता है, जो भोगों से योग की ओर बढ़ने के लिए कहता है, मौका दिया है। हम रोज मोबाइल चार्ज करते हैं रात को बैठ करके सोने के पहले, पर ये चातुर्मास में जिंदगी को चार्ज करने के लिए मिला है। आप अपनी जिंदगी को चार्ज करने के लिए यदि आप समर्पित होना चाहते हैं तो भगवान और गुरु के चरणों में समर्पित होकर के चातुर्मास का लाभ लें। क्योंकि आज मोबाइल की दुनिया में व्यक्ति इतना खो चुका है, उसका मन और मस्तिष्क पूरा अस्थिरता की ओर बढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति हमसे आकर के कहता है, माता जी मैं बहुत विचलित हूँ, मेरा मन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं करता क्या हूँ, होता क्या है। ये किस लिए हो रहा है आज की दुनिया में? पहले साधु गुप्तियों में लीन रहा करते थे और पुरुष भी श्रावक भी संयम का एक देश पालन करते थे। तो भगवंतों ने कहा है, आचार्य श्री जी ने, कि उनकी भी एक देश गुप्ती पालन हो जाया करती थी पहले, और आज तुम्हारे कोई भी संयम का पता नहीं है। तो हम असंयम से संयम की ओर बढ़ सकें, ये तुम्हें अवसर मिला है इस चातुर्मास में। ये चातुर्मास एक सीजन की तरह है। आप कहते हैं कि हमारा सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है, सीजन चल रहा है। तो एक बार आचार्य जी ने कहा था, ये मनुष्य पर्याय भी तुम्हें एक सीजन के रूप में मिली है बंधुओं। 2000 सागर वर्ष निकलने के बाद एक बार त्रस पर्याय में अपन आए 2000 सागर वर्ष के लिए, उसमें भी तुम्हें मनुष्य पर्याय सीजन के रूप में मिली है। तुम्हारा ये सीजन जो ऋतुओं के रूप में आता है, कभी गर्मी में आता है, कभी ठंडी में आता है, कभी बरसात में तो शांत हो जाता है, लेकिन फिर साल पे साल आ जाता है। लेकिन जो मनुष्य रूपी पर्याय रूपी सीजन जो तुम्हें मिला है बंधुओं, जो एक बार बस तुम्हें मिला है, यदि ये अब चला गया तो लौट करके तुम्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। आज से धर्म का सीजन प्रारंभ हो रहा है बिलासपुर नगर में, और इसी सीजन में तुम्हें अपनी पोजीशन बनाना है। ध्यान से सुनना हमारी बात को। इसी सीजन में तुम्हें पोजीशन बनाना है, पर याद रखना पोजीशन बनाने के पहले तुम्हें डिवीज़न लेनी पड़ेगी। और डिवीज़न किसकी? एक सच्चे श्रावक बनने की। ये चातुर्मास हमें चतुर बनने के लिए मिलते हैं, जिसमें बाहर की यात्रा कम और अंदर की यात्रा ज़्यादा हुआ करती है। आषाढ़ माह हमें कह के चला गया कि अज्ञान और आलस को छोड़ करके
धर्म की बाड़ लगा करके जीवन रूपी वृक्ष को सुरक्षित कर लो। सावन के माह में सच्चे श्रावक बनो। भादों में भक्ति के भावों से, भद्र परिणामों से को बनाकर भव्यता प्रकट करो। कुआर का महीना अपनी आत्मा को कोरी स्लेट, अपनी आत्मा की कोरी स्लेट में तुम धर्म के गीत व जीवन के संगीत उतार लो, नहीं तो कुआर में कोरे रह जाओगे। कार्तिक का महीना हमसे कह रहा है कर्मठता पूर्वक कर्तव्यों का पालन करो। यह माह ऋषियों और कृषियों के लिए, ऋषियों और कृषियों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। किसान आषाढ़ में आलसी हो जाए और सावन में श्रावक श्रवण ना खोले और भादों में भद्र न बने तो बंधुओं कोरा ही रह जाएगा हमारा पूरा जीवन। तो हमें अपने जीवन को कोरा नहीं बनाना है। हम आपके बीच में 5 आरिकाएँ आए हैं। पांचों आरिकाएँ आपको जो हमसे बन पड़ेगा वो हम आपको देंगे, क्योंकि आहिदम का दब्बम वाली गाथा को हमें कहा है आचार्यों ने कि यदि तुम्हारी आत्म कल्याण करने की शक्ति तो है ही, अपना हित पहले आत्म कल्याण करने का है, और शक्ति बची है तो पर का हित भी हमें करना चाहिए। पर आप हित करने के लिए तैयार हो तब तो कुछ बताएं। हैं आप तैयार हित करने? मुझे कहानी याद आ गई तुरंत। एक बार की बात है कि ऐसे ही उपदेश चल रहा है, तो उपदेश चलता था, रोज होता था। वो साधु महाराज कहते थे हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है। रोज सुनते सुनते एक व्यक्ति ने उनसे आकर पूछ लिया कि मुझे बात समझ में नहीं आती है कि आप रोज कहते हैं कि हर कोई मोक्ष प्राप्त कर सकता है, तो फिर आप प्राप्त कर क्यों नहीं लेता कोई? कर क्यों नहीं लेता है कोई? तो साधु महाराज तो महाराज थे बड़े, तो उन्होंने उसके प्रश्न का उत्तर ना दे करके उसे एक पेन और एक कॉपी पकड़ा दी और कहा कि जाओ बिलासपुर के पूरे एक एक घर में जाकर के पूछ करके आना कि किस किस को मोक्ष पाना है। महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर ये थोड़ी ना है, तुम जाओ जाओ तो सही। वो पूरे बिलासपुर में जितने घर हैं, 250 घर की जैन समाज है, और वो व्यक्ति एक एक घर में जाता है और पूछ करके आता है और लिखवाता है कि आप लिखो कि किसको क्या क्या पाना, किसको मोक्ष पाना है और किसको क्या पाना है। सुबह से शाम हो जाती है और शाम को वो लौट करके आता है, गुरु महाराज के पास पहुंचता है। गुरु महाराज उसे देखते हैं और पूछते हैं तुम आ गए? हाँ महाराज मैं आ गया हूँ। प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हो? हाँ महाराज। कौन कौन पाना चाहता है मोक्ष को? महाराज मुझे नहीं मालूम था, ये बिलासपुर वाले हैं, इन्हें चातुर्मास चाहिए तो है पर मोक्ष नहीं चाहिए। क्या? हाँ महाराज, इन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, इन्हें तो इनका इतना बस पुण्य गाढ़ा हो जाए कि इनके संसार की सुख सुविधाओं में कमी ना आ जाए, बस इतना पुण्य चाहिए इन्हें। अच्छा तो क्या किसी ने लिखा कि मुझे मकान चाहिए, किसी ने लिखा मुझे गाड़ी चाहिए, किसी ने लिखा मेरे बेटे का विवाह हो जाए, किसी ने कुछ। सब लोगों ने सिर्फ संसार की चीज मांगी, किसी ने भी मोक्ष को नहीं चाहा। तो बंधु ऐसी बात है क्या? बोलो ऐसी बात है क्या? बात तो शायद ऐसी ही लग रही है हमें कि यहाँ किसी को भी आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। पर ऐसा भी नहीं, साधु संगति प्राप्त करने के बाद जीवन में परिवर्तन तो बहुत ज़रूर आता है। आचार्य जी ने कहा है, बहुत अच्छे दोहा लिखे हैं। मैं कल से यही सोच रही हूँ कि मुझे दोहा जरूर पढ़ना है। आचार्य जी ने कहा कि प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा तदनुसार पुरुषार्थ, दुर्लभ जग में 3 ये मिले सार परमार्थ।
आपको प्रभु के दर्शन मिल चुके हैं, गुरुओं की कृपा मिल चुकी है, फिर पुरुषार्थ में कमी क्यों है? बोलो, पुरुषार्थ में कमी क्यों है? दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। इस दुर्लभता को यदि अपन ने पहचान लिया बंधुओं, तो परमार्थ तुमसे दूर नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। कितनी अच्छी बात, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है, और क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। रवि मतलब सूर्य और शशि मतलब चंद्रमा से भी अधिक अपनी आत्मा में प्रकाश है। उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ हम करें। इस चातुर्मास में थोड़ी सी भूमिका अपन को बनानी है। हमने कहा ना, मोबाइल तो बहुत चार्ज कर लिया, इस चातुर्मास में अपनी जिंदगी को चार्ज करना, अपने जीवन को चार्ज करने का पुरुषार्थ अपन को करना है। समय हो चुका है, भोजन का समय है। इस चातुर्मास में हम सबसे इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चातुर्मास करा रहे हैं तो हमें भी आप हमें अपना समय देंगे ना? बिल्कुल। हम हर रविवार को पूरे पुरुष वर्ग की उपस्थिति चाहते हैं मंदिर में। रविवार को सुबह सुबह बस पूजन के समय सबको आना है, और प्रवचन के समय इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं, 1 या 2 घंटे 1.5 घंटे रविवार को। और जिनको स्वाध्याय करने का है कि हमें अपने जीवन में कुछ मिले कि नमोकार मंत्र क्या होता, हम क्यों पढ़ते हैं, तो सुबह से एक क्लास है 6:30 से 7:15 तक। और किसी को स्वाध्याय सुनना है तो वो भी है। और मध्याह्न में हमारी सारिका श्री स्वाध्याय मती माता जी 24 ठाना पढ़ाएंगी। आज हमें आचार्य भगवान की बहुत याद आ रही। पूज्य आचार्य श्री जी जो प्रत्यक्ष में तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद अभी भी है। परोक्ष में आचार्य भगवान की कृपा समय सागर महाराज जी की, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार बन करके आए हैं हमारे बीच में। और हम 33 साल तक वंदनीय बड़ी माता जी के साथ में थे, अभी भी हैं, थे नहीं अभी भी हैं। 2014 से चातुर्मास की जो समूह बड़ा था, तो गुरुदेव की आज्ञा से कम छोटे छोटे ग्रुप में प्रारंभ हो गया था। तो बीच बीच में संघ में अदला बदली होती रहती है, कभी बड़ी माता जी के साथ, कभी दुर्लभमती माता जी के साथ, कभी अंतर्मती माता जी के साथ, तो कभी अनुनयमती माता जी के साथ चातुर्मास हो जाया करता था। बड़ी माता जी तो माँ के समान थी हैं, और वो हमें एक बच्चे जैसा रखा, जो 12 वर्ष का आ चुका जिसकी गोद में, और वो उसकी गोद में आकर के 50 साल का हो गया, तो उस माँ को तो हम सिद्धालय तक नहीं छोड़ेंगे। हम तो चाहते हैं आचार्य श्री जी का सानिध्य के साथ साथ हमें बड़ी माता जी का साथ भी सिद्धालय तक चाहिए। अब 2 माता जी थी धाय माय के समान, आरिका दुर्लभमती माता जी और अंतर्मती माता जी। उन धाय माय के समान जो थी, उस धाय माँ ने समझा अब ये बालक बड़ा हो चुका है, इन्हें हम कब तक संभालेंगे। उन्होंने भी हमसे थोड़ी दूरी बना ली कि अब तुम खुद बड़ी माता जी और आचार्य भवन की आज्ञा से स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर के जाओ। तो उन सब ने मुझे आप सबके बीच में लड़खड़ाते पैरों से भेज दिया है। अब लड़खड़ाते पैर कितने जमे रहेंगे मुझे नहीं पता। हमारी चारों माता जी हमारा सहयोग करेंगी तो ये पैर जमे रहेंगे आपके बीच में। इन पैरों से हमें मोक्ष मार्ग की यात्रा तय करनी है, और मोक्ष मार्ग की यात्रा तय करने में हमें जहाँ जहाँ रास्ते में पड़ाव मिलता जाएगा, उस पड़ाव में रुक करके आपको कुछ 2 शब्द जिनवाणी और गुरुवाणी के बता दिए जाएंगे। तो हमें एक पड़ाव मिला है 4 माह का बिलासपुर में। इस पड़ाव का आप कितना लाभ लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर मैं आपसे आज 3 बातें कह दूंगी कि इस चातुर्मास में इतना बस रखना कि अपने दिमाग में
आइस फैक्ट्री रखना, अपने दिमाग में आइस फैक्ट्री रखना, अपने दिल में लव फैक्ट्री रखना और अपने होंठों पर शुगर फैक्ट्री रखना। तो आपकी ज़िंदगी और एक सदी बदी जिंदगी बन जाएगी। आइस फैक्ट्री में दिमाग मतलब इस चातुर्मास में दिमाग को ठंडा रखना, दिल में प्रेम रखना और वचनों में मधुरता रखना। तो तुम हमेशा इस अपनी जिंदगी को आनंद के साथ बिता लोगे और धर्म ध्यान में आपका जीवन बीत जाएगा। इतना ही काफ़ी है। आगे के अपने पास जो समय है उसमें आपको जो कुछ मिलेगा मिलता जाएगा। मंगल में जीवन बने, छा जाए सुख छाँव, जुड़े परस पर दिल सभी, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। मैं यहीं से बैठ करके पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करती हूँ। वो मुझे शक्ति दें और भक्ति भी दें और विशुद्धि भी दें। मैं अपनी बड़ी माता जी से बैठ करके यही प्रार्थना करती हूँ कि माता जी, बहुत कोटि कोटि वंदना में आपके चरणों में, आपके प्रति कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं। एक छोटे से बालिका को आपने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसका श्रेय सिर्फ आदर्शमती माता जी को जाता है, जो आज आपके बीच में बैठी हैं। वो सिर्फ हमारी वंदनीय बड़ी माता जी की ही देन है कि हम आपके सामने दो शब्द बोल पा रहे हैं। वो उनकी ही कृपा है, नहीं तो आज हम आपके बीच कुछ बोल नहीं पाते। तो हम अपनी बड़ी माता जी के चरणों में बहुत बहुत बंदामी करते हुए यही कहेंगे कि माता जी, आप चंद्रगिरी में पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठिए। आप वहाँ से मुझे रोज़ रोज़ अपनी भावनाओं का, अपने ज्ञान का, अपनी विशुद्धि का और अपने तप की शक्ति मेरे पास रोज़ भेजें, ताकि मैं भी ऐसा ही कर सकूं जैसा आप गुरु आज्ञा का और संयम का पालन कर रहे हैं। बोलिए भगवंत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य वंदनीय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की जय, अनर्गमती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। देखकर परिदृश्य गुरुदेव मुस्कुरा रहे हैं। अरे उन्हें सुनाई दे रहा है हम जो यहाँ गा रहे हैं। अरे समय सागर जी के चेहरे में बसा उनका ही नूर है, तो कोई कैसे कह सके आचार्य विद्यासागर हमसे दूर है। कोई कैसे कह सके कि आचार्य विद्यासागर जी हमसे दूर है। जिनके कलश हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनकी कलश की स्थापना भी इसके उपरांत हम करेंगे। भैया जी बहुत अच्छा कराते हैं, हमेशा हम बहुत साल से परिचित हैं। सबने बहुत अच्छा किया, जो कार्यक्रम हुआ वो भी बहुत अच्छा दिया, अच्छा लगा। और ऐसी भैया जी को हमेशा याद करते रहना। वो अर्पित भैया भी जो आपके बीच में है, वो भी सहयोगी बना रहता है, बना रहेगा हमेशा। अभी कलश रखे रहने दो, अभी होंगे आपके बहुत कार्यक्रम है। निष्ठापन नहीं, बीच में। अच्छा, हम चाहेंगे चतुर्मास कमेटी जो बनी है उसमें मुख्य रूप से रजनीश जी, MK जैन साहब, दीपक जी पेठा वाले, मनीष जी भीर गारमेंट्स, मनोज जी सरकंडा और अरुण जी लस्सी वाले, ये लोग सब आ जाएं। और भैया जी जो हमारे बीच में आए हैं उनका सम्मान करना है। इसके बाद अपन कलश स्थापना करवाएंगे। जल्दी से आ जाएं भैया जी का सम्मान करने के लिए। रजनीश जी, MK जैन साहब, दीपक जी पेठा, अरुण जी लस्सी, मनीष जी भीर गारमेंट और जय कुमार। हमारी बड़ी माता जी कृपा देखो, हम बिल्कुल क्षमा भूल करेंगे गए। कैलाश जी। भैया एक मिनट, हम बिल्कुल भूल गए। हमारी बड़ी माता जी ने चंद्रगिरी से हमारे लिए 2 बहनें यहाँ स्थापना के उसमें भेजी। हम बिल्कुल ना वो आ नहीं पाई समय पर आ गई हैं। अपन उनका
बहुत आ जाए वो उनको श्रीफल दे दें आप लोग। और 2 बहनें जो वहाँ लगी हैं आप देखिए हथकरघा पर, वो वहाँ हम बुलवाया तब भी वो लोग अपने कर्तव्य में निष्ठ हैं। उन्होंने कहा जिसके लिए हमें सौंपा गया वो कर्तव्य हम पहले करेंगे। प्रतिभा स्थली में कर्तव्यनिष्ठ हमारी अनामिका बहन और मनीषा दोनों ये दीदी आई हैं बहनें चंद्रगिरी पर प्रतिभा स्थली से। श्री कैलाश जी मुंगेली वाले, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करेंगे। कैलाश जी मुंगेली वालों का नाम मैं भूल गया था, वो भी आ जाए भैया जी का सम्मान करने। लो चंदन की कटोरी का। चंदन की कटोरी देखो बेटा। आइए रजनी जी। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। मजा आ गया। हाँ भैया जी आ जाओ आप। आ जाओ रजनी भैया। अब ये सबाई सगाई परिवार के जितनी भी महिलाएं हैं वो आ जाएं, उनके कलश जाएंगे। और भी चांदी के कलश जिनके हैं 1,51,000 तक के यदि उनकी महिलाएं हों तो वो मंदिर जी में कलश ले चले, नहीं तो जो महिलाएं यहाँ उपलब्ध हैं वो मंदिर जी में कलश ले चले ताकि वहाँ पर विधिवत स्थापना कर सके। श्रीमती आशा जैन कोयला परिवार से जो भी महिलाएं हैं उतर। भाभी यहाँ जाओ, ऊपर मत चढ़ो, ऊपर मत चढ़ो, नीचे दे रहे हैं। जावाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक नमो सदादित हो दोग हे जिनवाणी भारती तोह जपुनरेन जो तेरो शरणांग है शोभावे सुख चैन देव भजो हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आइएगा हम मंदिर में पहुंच करके पूजारी का माँ की परम सन्निधि में हम मंगल कलश स्थापित करेंगे और बाकी के कलश भी हम राजमान करेंगे।